शिखर रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है जिला यमुनानगर में। इस समय हमारे साथ मौजूद है बीएसपी के प्रेसिडेंट। जानते हैं उनसे पार्टी के बारे में वो क्या कुछ कहना चाहेंगे और जनता की सेवा वो किस प्रकार कर रहे हैं। आपका स्वागत कृति भूमि न्यूज में। आपका नाम? थैंक यू। एडवोकेट गुरमुख सिंह। जी, तो पार्टी में जो बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी सुप्रीमो जो गाइडलाइन जो दिशा निर्देश देते हैं, जी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग लोगों में जा जाकर बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। आज आज कोविड है जैसे, जी, तो कोविड में आदरणीय बहन जी का जो गाइडलाइन है, उन्होंने कहा कि जो समाज में गरीब लोग हैं, किसी भी समाज के हो सकते हैं गरीब लोग, जी, कि उनको जो मेडिसिन किट है, उनको राशन है, उनके कपड़े हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत जो है, जो मज़दूर आदमी है जो नहीं वहन कर सकता, तो उनकी मदद करें। तो हमने भी पूरे हरियाणा के अंदर पिछले साल भी लॉकडाउन में अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से जो आइडियोलॉजी जो दिशा निर्देश थे, तो लोगों को घरों में जो यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से जो यहाँ पर कुछ लोग कर्मचारी जो मजदूर लोग थे वो फंसे हुए थे, जी, तो उनको घर वापस से पहुँचाने के लिए जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मदद हो सकती थी, हमने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कराया। मैं पार्टी में 1982 से हूँ। पार्टी उस टाइम DS4 थी जी। और 84 में पार्टी बनी। मैं कॉलेज में गया था तो 82 से पार्टी आपने यहाँ बहुजन समाज पार्टी को मैंने इसलिए चुना, हमने राजनीति नहीं करनी, जी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। अगर राजनीति जिसको करनी है वो दूसरी पार्टियों में जाके राजनीति करते हैं, लेकिन यहाँ मिशन है, ये महापुरुषों का मिशन है। दबे कुचले गरीब आदमियों की मदद के लिए महापुरुषों ने जो मूवमेंट चलाई है, हमने इसलिए यहाँ ये बहुजन समाज पार्टी चुनी कि यहाँ पर सभी को सम्मान, सभी को बराबरता, जी, सबको साथ लेकर चलने की यहाँ बात है। और बहुजन समाज पार्टी गरीबों की, खास करके किसी भी जाति का गरीब हो सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी उन लोगों का जो है उनकी मदद करना चाहती है। इसके बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज किसान आंदोलन जी, जो चल रहा, जैसे कि 3 काले कानून जो आनन फानन में ये बीजेपी सरकार लेकर आई, लेकिन किसान नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उनके ऊपर थोप दिया। जी, जी, ऐसे ही नोटबंदी की, ऐसे GST आई, व्यापारियों के ऊपर थोपी गई, नोटबंदी देश के ऊपर थोपी गई। इसी तरह से ये गूंगी बहरी सरकार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी की ना सुनवाई है, ना किसी से मशवरा है। जी, अगर कोई सरकार के खिलाफ थोड़ी सी भी बात करना चाहता है, तो आज बीजेपी सरकार उसको सर्टिफिकेट ईमानदारी का, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी इशू करती है। जी, तो इसलिए ये गूंगी बहरी सरकार है। यहाँ पर ना किसान सुखी है, ना व्यापारी, ना कर्मचारी, तो यहाँ पर सभी दुखी। तो ये प्रत्येक नागरिक के ऊपर इसकी बड़ी मार है। जी, और ये बड़े शर्मनाक बात है जो बीजेपी सरकार, जिसने गरीबी दूर करने के लारे और नारे दिए थे, बड़े बड़े वायदे किए थे, 15 लाख के खाते में डालने की बात कही थी, जी, लोगों को झांसे में फंसाकर इनको ठगा गया। आज युवा भी, आज कर्मचारी, व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस करता है और लोगों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन और धोखा मिला। पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो सिर्फ इनके जुमले हैं। लेकिन जिस पार्टी में अभी आपने कहा था कि आपने बहुजन समाज पार्टी ही क्यों चुनी, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहने और करने में अंतर नहीं समझती। और इसका उदाहरण है हमारे महापुरुषों ने, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने देश की बेटियों के लिए संविधान में तमाम अधिकार देने का काम किया। आज अगर आप पत्रकार हैं,
तो किसी पार्टी की देन नहीं, वो बाबा साहब की देन है। क्योंकि इस देश के अंदर औरत को कोई भी अधिकार नहीं थे, धन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने तमाम अधिकार नारी के लिए दिए। उसके बाद इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी 84 में बनी, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात, अगर बेटी के सम्मान की बात आती है तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार एक समाज की गरीब बेटी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये बहुजन समाज पार्टी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ का काम करती है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर बेटियों का सम्मान करती है। और बीजेपी की सरकार में चाहे देश और प्रदेश के अंदर आप देखते हैं, आप बेटी हैं तो यहाँ पर 2-2 महीने की बेटी भी सही भी नहीं, कहीं भी नहीं। ये तो सिर्फ एक जुमले हैं इनके, कभी कुछ कह देते हैं। आप देखते हैं कि 15 लाख की बात कही, कहीं आए? 100 बुलेट ट्रेन चलाने की बात करी, 100 स्मार्ट सिटी बात कही, क्या बने? इन्होंने भाईचारे की बात कही, नहीं हुआ। और सीमा पर सुरक्षा की बात कही, नहीं हुआ। और यहाँ पर गाय गंगा गीता के नाम पर अरबों खरबों रुपए लूटे गए, तो कहाँ? ये तो सिर्फ इनके जुमले हैं। बीजेपी सरकार और आने वाले समय के अंदर लोग इनको, इनके जो इन्होंने किया, इनकी सज़ा जरूर देंगे। और आने वाले समय के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बड़े सबसे विश्व के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, 4 सदनों की सदस्य रही, और आने वाले समय के अंदर लोग आदरणीय बहन जी को अपना आशीर्वाद देकर, आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर ये परिवर्तन देश के अंदर जरूर होगा। आज की जनता ये समझ चुकी है, कांग्रेस और बीजेपी को देख चुकी हैं। कांग्रेस का कोई आधार नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपने अभी इलेक्शन देखे, चाहे वो बिहार था, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे आप बंगाल में देखा तो वो हाशिए पे है, और उत्तर प्रदेश में तो वो पहले ही रहमो करम से एक उनका सांसद है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर 22 के अंदर इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी बड़े तेज़ी से उनका कार्य चल रहा, वो आने वाले समय के अंदर इस देश की प्रधानमंत्री होंगी। क्योंकि करप्शन के बारे में तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जब वो ही करप्शन करने वाले साथियों के साथ, तो फिर सरकारों से उनके अंडर प्रेशर ही चलेगा, उनके कहने से इशारे में चलेगा। चाहे नीरव मोदी जैसे लोग वो सरकार के लोगों के इशारे पे तो बाहर गए, उन्होंने तो कहा है। तो करप्शन कैसे रुकेगी जब सरकार ही करप्ट बैठी है? करप्शन खुद मंत्री एमएलए, यहाँ के लोकल मंत्री एमएलए आप देखते हैं कितनी करप्शन आप देखते हैं। जो काम पहले 10 रुपये में होता था 100 रुपये में होता। करप्शन तो इन लोगों ने बड़े पैमाने पे चल रही है। ये सरकार की फेलियर है, क्योंकि अगर युवा को उसका रोजगार, उसको काम मिल जाए तो वो फिर ना नशे की तरफ जाएगा और ना चोरी की तरफ जाएगा। बिल्कुल ये जब से सरकार फेल ही है, सभी हर पैमाने पर फेल है, ना किसान के हित की है, ना, मैंने पहले भी कहा, अगर सरकार फेल ना होती तो आज रोजगार जो बड़ी बड़ी अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, रोजगार तरसेंद रोजगार जो उन्होंने कहा था हम रोजगार देंगे, आप बड़े पैमाने पर आप देखते हैं रोजगार देने की बजाय कई लाखों लोगों को, कई युवाओं को बेरोजगार करने का काम इस बीजेपी सरकार। समाज पार्टी की गाइडलाइन तो यही है। हमारे कभी आपने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो इस देश का संविधान है, और संविधान के अंदर लिखा है कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान ये प्रत्येक नागरिक की ज़रूरत है, और वो प्रत्येक देश के प्रदेश के नागरिक को मिलनी चाहिए। ये हमारे देश का संविधान, बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि हमें शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और रोटी, कपड़ा, मकान, ये किसकी ड्यूटी होती है? ये सरकारों की ड्यूटी होती है। जब हमारी सरकार होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी की सरकार बनी, वहाँ पर जुल्म ज़्यादती के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, किसी बेटी के ऊपर जुल्म नहीं हुआ, वहाँ कोई जातीय दंगा नहीं हुआ,
उत्तर प्रदेश के अंदर भाईचारा कायम हुआ, वहाँ पर करप्शन खत्म हुई, गुंडागर्दी करने वाले लोग यूपी को छोड़कर लोगों को अवेयर किया कि आप कोविड से जो हमारे डॉक्टरों की जो गाइडलाइन है उसको आप मानते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग का आप जो जो डॉक्टरों ने हमारे हिदायत दी उसके आप अपनाएं और अपने आप सुरक्षित रखें। और हमने भी मास्क भी बंटवाए। अभी हमारा खतरी में प्रोग्राम था परसों, वहाँ पे हमने लोगों को यही कि मास्क भी बंटवाए और जो मेडिसिन किट है वो लोगों को प्रोवाइड कराने का कि जो भी कोई गरीब है वंचित है वो काम किए। अभी तक हमने लोगों को जो गरीब है हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहकर पूरे हरियाणा के अंदर कोई दाल चावल राशन वो लोगों की ड्यूटी लगाई है कि कहीं भी अगर हमारे कोई गरीब आदमी जो नीडी पर्सन है, ये नहीं कि हर कोई जो ज़रूरतमंद है उसको पिछले साल भी बंटवाया और अब की बार भी ये कार्य चल रहा है। और यही गाइडलाइन के साथ ये चैनल जो है बहुत अच्छा चैनल है। लोगों की आवाज़ को आप लोग उठाते हैं। मैं तो आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहूँगा कि जो आज ये महामारी है कोविड, इससे आप लोग बचकर रहें और जो ज़रूरतमंद साथी है आप उनकी मदद भी करें। और आज सरकार के पास जो पुख्ता इंतज़ाम होने चाहिए थे, चाहे हॉस्पिटल हो, वेंटिलेटर हो, दवाइयाँ हो, इंजेक्शन हो, वो प्रॉपर नहीं। सरकार से हम तो डिमांड, मैंने जो कहा अभी पहले कहा कि संविधान के अंदर शिक्षा सुरक्षा जो एक प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए वो सरकार की ड्यूटी होती है और सरकार को ये जल्दी प्रबंध कराना चाहिए ताकि कोई भी निर्दोष आदमी गरीब आदमी वो अपनी जान ना दे। इस कोविड के अंदर ब्लैक फंगस भी बीमारी बहुत खतरनाक है और उसके जो मेडिसिन है प्रॉपर उसका प्रबंध करना सरकार की जिम्मेवारी है। मैंने अभी कहा कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर आप ये बीमारी है इससे आप बचकर रहें और जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में आप ना जाएं, बड़े प्रोग्राम ना करें, बड़े प्रोग्रामों में शामिल ना हो और मास्क का ज़रूर आप इस्तेमाल करें। और आप जो मेडिसिन हैं वो गरीब आदमी को कहीं से अगर आप ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं आप ज़रूर मदद करें। तो मैं तो इस मौके पर आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें और ज़्यादा भीड़ भाड़ से में ना जाकर अपने घर पर रहें। यही मेरा कहना है, मेरा यही लोगों को संदेश है। जैसा कि अभी आपने सुना, बीएसपी पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा कोरोना महामारी में अपने घरों में रहें और कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ।